हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली में एडमिशन 2026 में, जो कि अभी ओपन होने वाले हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर सितंबर 2026 में इटली में एडमिशन लेना चाहते हैं और क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर, इसमें आपको मिले 7,000 से लेके 8,000 यूरोज पर ईयर का स्टाइपेंड और साथ साथ में मील वाउचर भी मिले आपको। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक आपको इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंस आपके नहीं लगने वाले हैं और आप इजीली इटली में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं विद स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप विदाउट एनी ट्यूशन फी। उसके साथ साथ आप एट दी एंड जॉब सीकिंग परमिट, जो कि 1 साल का होता है, वो भी ले सकते हैं और फिर पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल द साउथ एशियन स्टूडेंट एज वेल। तो अभी हम चलते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इटली में अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन कब स्टार्ट होने हैं, स्कॉलरशिप कब अप्लाई करनी है, और तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सो लेट्स गो। आप देख सकते हैं अभी मैंने वही वेबसाइट खोली है, bestconsultancy.net, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप इसी वेबसाइट पे ही तमाम के तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन, तमाम की तमाम न्यूज़, स्कॉलरशिप की न्यूज़, सब कुछ यहाँ पे आपको मिला करेगा। तो आपने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है, ताकि आपको हर न्यूज़ स्कॉलरशिप जो ही अपलोड हो यहाँ पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और हो सकता है कि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हों, तो आप उसी में फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम अलाउ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉग्स में भी जा सकते हैं या स्कॉलरशिप में जा सकते हैं। इटली पे अप्लाई करेंगे या फिर हम ब्लॉग्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप स्टडी इन इटली 2026 के बारे में ये सारी गाइडलाइन है जो आप देख सकते हैं, मैंने ओपन की हुई है। ये आज ही आर्टिकल जो है वो डिटेल आर्टिकल पूरा मैंने लिखा था, तो मैंने सोचा है वाई नॉट कि आपको इसके बारे में तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिल जाए, ताकि आप टाइम से पहले बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लें। एक बात याद रखें कि इटली में जो एडमिशन है उसकी एप्लीकेशन फ़ी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन इटली में एजुकेशन आलमोस्ट फ्री है। साथ में स्टाइपेंड आपको बहुत अच्छा मिलता है, साथ में आपको खाने के फ्री वाउचर भी मिलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जाके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। सितंबर 2026 इनटेक जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। इसमें जो मेन स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस, प्री इनरोलमेंट, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी एंड वीज़ा रिक्वायरमेंट, ये सब डिटेल इसी आर्टिकल में गिवन है। अच्छा, आपने इटली को चूज़ क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि पॉलीटेक्निको दी मिलानो है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह इनकी ट्यूशन फ़ी बहुत ना होने के बराबर है। इवन के स्कॉलरशिप होल्डर जो हैं उनको पे भी नहीं करना पड़ता ट्यूशन फ़ी। और साथ साथ यहाँ पे कल्चरल, आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही कल्चरल कंट्री है ये। और जब आप रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो आपको मुख्तलिफ रीजन के हिसाब से 6,000 से 8,000 यूरोज़ पर ईयर के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये जो कि आपको प्रॉपर स्टाइपेंड मिलता है, आपके अकाउंट में आता है ये अमाउंट। उसके साथ साथ यहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, कोई आपको होम सिकनेस कोई इशू नहीं होगा। ये तमाम प्रोसेस हम खुद भी करके आपको देते हैं। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आप व्हाट्सएप करें, हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि हम क्या क्या सर्विसेज आपको ऑफ़र करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं स्टेप 1 पे। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है इटली के लिए, जो कि 2026 का इनटेक होगा सितंबर का। उसके लिए बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। ये जो ट्यूशन फ़ी यहाँ पे मेंशन है, ये उन लोगों के लिए है जो स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिलेगी, लेकिन सबको ही स्कॉलरशिप मिल जाया करेगी। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली ये सारी फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी। अच्छा, सबसे जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी या श्रीलंकन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें मेनली मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। अच्छा, आपने याद रखना है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ कम से कम अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपका CGPA कम है तो मेनली आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ करनी चाहिए। अगर CGPA बहुत अच्छा है तो फिर उस केस में आप 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन है वो आपका CGPA प्लस आपका इंटरव्यू अगर होना है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसकी बेस के ऊपर होगी। दूसरे स्टेप में अभी मैंने आपको गाइड किया है कि टोटल इसकी टाइमलाइन क्या होगी। अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर से जनवरी तक, तकरीबन आप अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। और वैसे जो डेडलाइन होती है वो मार्च अप्रैल तक भी जाती है, लेकिन मैं जनवरी इसलिए यहाँ पे लिखा था क्योंकि
आपने आगे वीज़ा प्रोसेस भी करना है जो बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से आपने पहले एडमिशन अपने ले लेने हैं। जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको एडमिशन मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है, तो आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना है। जो ही एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में ओपन हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आपने फ़ौरन अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो डेडलाइन है वो अप्रैल तक जाएंगी, फिर मार्च और मई के दरमियान आपके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले भी आ सकते हैं या फिर मैक्सिमम मार्च से मई तक जाएंगे, उससे पहले आपको सब रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे, इधर आप सेलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद आपने वीज़ा प्रोसेस प्री इनरोलमेंट करनी है। प्री इनरोलमेंट जो है वो एक पोर्टल है जिसके ऊपर आप करेंगे, जहाँ पे आप अपनी एम्बेसी सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस एम्बेसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करना है। उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है एंड देन आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली सितंबर के एंड या अक्टूबर में यहाँ पे सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मेनली चल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनमें आइल्स वगैरह चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको आइल्स देना पड़ेगा, अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा। मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा, सीवी या रिज्यूमे चाहिए होगा, रिकमेंडेशन लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ की है वो 30 से 60 यूरो के दरमियान रहती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ होती है, इससे कम भी हो सकती है और सम टाइम इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो ये मैंने जहाँ पे लिखा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनेगा वही आप यूज़ कर सकते हैं आइल्स की जगह पे। जो ही आपका एडमिशन हो जाएगा यानी आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा तो फिर आपने प्री इनरोलमेंट करनी है। ये जो प्री इनरोलमेंट प्रोसेस है ये आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे करना है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक ओपन होगा, उस लिंक पे जाके आपने प्री इनरोलमेंट करनी होगी। और ये प्री इनरोलमेंट कब स्टार्ट होगी, ये बेसिकली स्टार्ट हो जाती है अप्रैल मई के दरमियान तकरीबन, तो आप आराम से प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एडमिशन लेटर होना ज़रूरी है और ये एंड हो जाएगी तकरीबन जुलाई तक। तो जुलाई से पहले आपने प्री इनरोलमेंट कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसकी वजह ये है कि यहीं पे ही आप अपनी एम्बेसी सेलेक्ट करते हैं कि आपने किस एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है, और इसी पोर्टल से ही आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को चले जाते हैं। तो इसलिए आप वहाँ से फिर एम्बेसी से अपॉइंटमेंट इसी बेस पे ही ले सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के बाद आपको 1 या 2 दिन में आपको लेटर मिल जाएगा जो कि प्री इनरोलमेंट लेटर होता है, जो कि आप एम्बेसी में यूज़ करेंगे आगे। उसके बाद स्कॉलरशिप्स के ऊपर आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ रीजन है इटली के अंदर और हर रीजन की अपनी अपनी स्कॉलरशिप होती है। जिस यूनिवर्सिटी जिस रीजन में आती होगी आपने उसी रीजन में अप्लाई करना है। जैसे मिलान की मैं बात करूं तो DSU स्कॉलरशिप, मिलान रीजन जो है वो DSU स्कॉलरशिप के अंडर आता है, तो आपने DSU में अप्लाई करना है। सिमिलरली रोम जो है वो लाजियो डिस्को में आता है। इसी तरह मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं डिटेल में, लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो 6000 से 8000 स्टाइपेंड एनुअली आपको मिलेगा। डिफरेंट स्प्लिट होके मिलेगा, लाइक डिफरेंट किस्तों में मिलेगा आपको। हो सकता है 2 में मिले, हो सकता है 3 में मिले, डिपेंडिंग ऑन द रीजन। और ये जो स्कॉलरशिप है ये बेस करती है ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशंस, जैसे कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है। वो जो भी रीजन में आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वहीं पे मेंशन होगा कि आपकी फैमिली की इनकम इस अमाउंट से कम होनी चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ओवरऑल सब पे ये अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये स्कॉलरशिप किसी को मिले किसी को ना मिले, ये स्कॉलरशिप आलमोस्ट सबको मिलती है। तो इसलिए आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसकी डेडलाइन जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिला करेगी, तो आपने वहाँ पे कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। यूजुअली जुलाई में स्टार्ट होती है, 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, बट आपने फिर भी अपने रीजन की स्कॉलरशिप देखते रहनी है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, ये प्रॉब्ली फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन की तरफ से होती है। इसमें 900 आपको मिलता है। ये भी एक फॉर्म होता है, आपने फिल करना होता है। उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसी तरह एक्सीलेंस स्कॉलरशिप होती है, ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होती है, स्पेशली डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होती है। तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रांट्स मिलती हैं, ये स्कॉलरशिप मिलती है। और इसकी अमाउंट भी 5000 से लेकर 10000 के दरमियान वेरी करती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इसमें मोस्टली केसेस में आपको अप्लाई नहीं करना होता है, जस्ट आपको एडमिशन जब आपका मिलता है तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो फिर अगर आप एलिजिबल होते हैं तो जुलाई तक ऑलमोस्ट आपको इसके बारे में पता चल जाता है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है। अच्छा, इन सब स्कॉलरशिप में आपको एट अ टाइम एक ही स्कॉलरशिप अवेल करनी होती है। अगर आपको एक्सीलेंस मिल गई है तो आप दूसरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रीजनल मिल चुकी है तो आप इसमें भी और इसमें भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो नहीं करें, क्योंकि एट अ टाइम आपको एक स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए।
और फिर दूसरी स्कॉलरशिप्स जो हैं जो यहाँ पे आने के बाद मिलती हैं वो इरस्मस एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैं भी अभी इरस्मस ट्रेनिशिप पे गया हुआ हूँ, सिमिलरली आप इरस्मस एक्सचेंज या इरस्मस ट्रेनिशिप में दोनों में आप जा सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का हो सकता है, तो आप इजीली उसमें घूम भी सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और साथ में आप फुली फंडेड ग्रांट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टाइपेंड्स के ऊपर। तो जो रीजनल स्कॉलरशिप हैं उसमें डिफरेंट रीजन्स की मुख्तलिफ हो सकती हैं, बट एवरेज जो है वो 7,000 के दरमियान रहती है, और ये डिस्पर्समेंट जो है वो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में होती है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। यूरोप के अंदर इससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। इसी तरह एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो है वो 7,000 से 12,000 के दरमियान होती है, ये भी डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए जैसे मैंने पहले बता दिया था कि सबसे पहले प्री इनरोलमेंट करेंगे, जिसमें आपका तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्बेसी को जा चुकी होगी। उसके बाद आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और टाइप डी वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि स्टूडेंट वीज़ा होता है, ऑलमोस्ट 1 ईयर का मिलता है आपको, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और टाइम लाइन की अगर बात करें तो बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी प्रिपेयर करना शुरू कर देनी है मई जून से। इसी तरह आप अपॉइंटमेंट कब बुक करेंगे ये आप देख सकते हैं, और इसी तरह ये प्रो टेप भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने इनरोलमेंट करनी है। इनरोलमेंट 2 तरह की हो सकती है। इधर आप पहले इनरोलमेंट करेंगे, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पादोआ है तो वो पहले इनरोलमेंट करवाती है आपसे, तो उस केस में आपके एडमिशन के फ़ौरन बाद आपको इनरोलमेंट करनी है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की अगर बात करें तो वो बाद में भी अलाउ करती है आपको। तो आप इनरोलमेंट अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से करेंगे, और इनरोलमेंट होने के बाद आप वहाँ के स्टूडेंट कंसिडर हो जाते हैं। इसी तरह रीजनल स्कॉलरशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, ये आप डॉक्यूमेंट सारे पढ़ सकते हैं, मैंने इनको मेंशन कर दिया है। जैसे DSU रीजन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, तो आप उसमें जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर होंगे। लेकिन कुछ रीजन हैं जैसे लाजियो डिस्को है या दूसरा है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आपने ये डॉक्यूमेंट सारे बनवा लेने हैं। और फैमिली इनकम आपकी पर ईयर 23,000 से कम होनी चाहिए, और आप इजीली स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अकोमोडेशन के ऊपर। तो अकोमोडेशन जो है, डॉर्मेटरी जो है स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती हैं, उसमें आपको 250 यूरो पे करना पड़ता है, और ये बहुत डिस्काउंटेड प्राइस होती है। अदरवाइज़ प्राइवेट की बात की जाए तो 250 से 400 के दरमियान आपको शेयरिंग या फिर मे भी सिंगल रूम भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। स्मॉल सिटीज़ में मिल जाएंगे सिंगल रूम, अदरवाइज़ जो लार्ज सिटीज़ हैं लाइक मिलान, रोम, बोलोनिया, वहाँ पे आपको 400 में मे बी शेयर रूम या मे बी पॉसिबली सिंगल रूम मिल सकता है। लेकिन प्रेफरेबली आपको डॉर्मेट्री में जाना चाहिए, क्योंकि डॉर्मेट्री में सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। फिर आ जाते हैं वर्क अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, और समर में फुल टाइम कर सकते हैं। वैसे इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंटेड ना हो, बट यूजुअली 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ होता है। और सैलरी जो है वो 7 से 10 यूरो पर आवर के दरमियान होती है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क यू आर डूइंग। अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप जितना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी वीज़ा के बाद जो है आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है 1 साल का, उसमें आप जॉब फाइंड कर सकते हैं या इवन कि किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लिविंग कॉस्ट जो है वो आपको अकोमोडेशन की 300 से 400 के दरमियान पड़ सकती है अगर प्राइवेट में है। अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है तो 250 पड़ेगी आपको। फूड में, क्योंकि फूड वाउचर आपको ऑलरेडी मिलते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम जो है वो 100 यूरो हो सकती है अगर आप बहुत अच्छा खाते हैं तो। ट्रांसपोर्ट में 25 से 35 डिपेंडिंग ऑन द सिटीज़। उसके बाद मिसलिनियस में 50 यूरो मैंने ऐड कर दिया, और 500 से 600 यूरो पर मंथ आपकी मैक्सिमम कॉस्ट है, जो कि आपको इससे ज़्यादा स्टाइपेंड मिलेगा तो आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली दैट्स अ बोनस। अब वीज़ा सक्सेस टिप्स जो हैं वो मैंने थोड़ी सी मेंशन की हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हैं खुद ही। उसके बाद बेनिफिट्स इसके क्या हो सकते हैं ये आप पढ़ सकते हैं। फिर ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कुछ, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और ये ऑफिशियल पोर्टल है universally.it का, इसमें आप जाके अपना चेक कर सकते हैं कोर्स वगैरह। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं एडमिशन के हवाले से या कोई और हवाले से, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।